कि अभी हमने फैसला लिया है कि कृषि विभाग के जितनी योजनाएं हैं सब में रिजर्वेशन 50-50 का रेशियो होगा। कोई योजना हमारी होगी यांत्रिकरण में रिजर्वेशन, नलकूप तो रिजर्वेशन। अगर 100 करोड़ नलकूप में हम देंगे तो 50 करोड़ गरीब, दलित, अकलियत, अति पिछड़ा, पिछड़ों के लिए होगा। योजना ही लेने नहीं देते थे इन लोग किसी को। सारी चीज में हमने जो है परिवर्तन किया है। रिजर्वेशन पहली बार किसी मंत्री ने जो है इस तरह का व्यवस्था किया है। बहुत बड़ी रह गई बटाईदारों की बात, हमने तय कर दिया है कि प्रखंड मुख्यालय में कृषि समन्वयक लिख के देगा कि ये मालिक ये हैं और ये बटाईदार हैं, उनसे सिर्फ लिखवा लेना है कागज पे। तो पैसे अब सर वो खेल लिख कर देगा। अब वो लिख देंगे, जब लिखेंगे तो मुआवजा उसको बटाईदार को मिलेगा। और आलोक मेहता जी जो है मंत्री जी, उनसे हमारी जो बात हो रही थी, उन्होंने कहा है कि 1 से 2 महीने के अंदर माने कई उस तरह के जो भूमिहीन लोग हैं उनको पर्चा बंटने जा रहा है, काम हो रहा है उस पर। भूमिहीन को हम जमीन देने जा रहे हैं, देंगे। कि नीतीश जी ने बैन लगा रखा है तारीफ पर, जो गरीब गुरबा जो मजबूरी में तारीफ, सर कोई शौक से नहीं उतारता है। हम लोगों ने कभी ताड़ी पे बैन नहीं किया। हम लोगों ने कहा सरकार हमारी कहती है कि ताड़ी उतारिए लेकिन उसका नीरा बनाइए। अगर कोई अच्छी चीज़, और लोग बोलते हैं महागठबंधन की बैठक है, विपक्षी एकता की बैठक है। मैं तो कहता हूं कि नहीं, यह महागठबंधन की बैठक है ना विपक्षी एकता की। यह बैठक देश में अमन चैन लाने की है, भाईचारा स्थापित करने की है, नौजवानों को जो है आगे बढ़ाने के लिए बैठक है। और जिस आपने बोला था कि हमारा सपना था बचपन से गरीब का बच्चा अंग्रेजी में पढ़े, तो बिहार सरकार अंग्रेजी मीडियम लागू कर देना, कैमरा लगवा दे दिल्ली के तर्ज पे। शिक्षक तो बीपीएससी का दे ही रहे हैं, तब तो बिहार के गरीब बच्चों का भला हो पाएगा। इंतजार करिए। और मैं आपको एक वचन देता हूं कि शिक्षक की जब बहाली हो जाएगी, बिहार के जो पूर्व के शिक्षक हैं वो और जो अभी बहाली होगी, दोनों मिल करके और एक नई आवाम देंगे। और हर गांव के गली में गरीब का बेटा अंग्रेजी बोलेगा। थोड़ा वक्त है, इंतजार करिए। हाँ, टीवी में डिबेट देखता हूँ मैं। पाकिस्तान में भूख मरी, जब पाकिस्तान में भूख मरी तो हिंदुस्तान में 5 केजी क्यों? जब पाकिस्तान में भूख मरी तो ये 5 केजी राशन हिंदुस्तान में क्यों? यहाँ भी तो भूख मरी, तो राशन के बजाय नौकरी क्यों नहीं? वो तो सर टीवी गए थे एक जिले में और स्कूल के बच्चे को हम जो है प्राइज़ दे रहे थे, हमने उनको दिया अपने जेब से पैसे। हमने कहा एक कुरान खरीदना, मुसलमान की भी बेटियां थी। हमने कहा तुम दोनों सहेली हो, एक जो है कुरान खरीद लेना और एक रामायण खरीद लेना, और दोनों से हम मिलेंगे। तुम कुरान पढ़ के बताना कि उसमें कहाँ हिंसा और नफरत लिखा हुआ था, और तुम रामायण पढ़ के बताना कि कहाँ हिंसा और नफरत लिखा था। बिहार में विपक्षी एकता की महा बैठक होने वाली है, इसी पे बातचीत करेंगे। हमारे साथ सरबजीत पासवान जी होंगे जो बिहार में कृषि मंत्री हैं। सर, 12 तारीख का क्या योजना है? मैं उन देश के नेताओं को बहुत बधाई देता हूं जिन्होंने देश की परिस्थितियां को देखा, समझा, फिर से एक नई हिंदुस्तान बनाने की पहल शुरू किया। और लोग बोलते हैं महागठबंधन की बैठक है, विपक्षी एकता की बैठक है। मैं तो कहता हूं कि नहीं, यह महागठबंधन की बैठक है ना विपक्षी एकता की। यह बैठक देश में अमन चैन लाने की है, भाईचारा स्थापित करने की है, नौजवानों को जो है आगे बढ़ाने के लिए बैठक है। और जिस देश में धर्म के नाम पे राजनीति होता हो, जिस देश का स्कूल से बढ़िया मंदिर हो, वह देश का निर्माण कैसे हो सकता है, मुझे नहीं समझ में आता। स्कूल, देश के स्कूल में गांव में घूमेंगे तो छत टपकता है, और उसी राज्य में देखिएगा कि हिंदुस्तान का सबसे खूबसूरत मंदिर होता है। एक चीज़ याद रखिएगा,
कि जब मेरे गरीब, गुरबा, दलित, अकलियत, सभी जाति धर्म के बच्चे पढ़ लिख करके जब बड़ा आदमी बनेंगे तभी ना देश का नाम रोशन करेंगे। हमसे तो पूछा गया था सदन में कि सीतामढ़ी में केंद्र सरकार पैसा देना चाहती है, आप सीता मैया की मंदिर बना दीजिए। हमने कहा बना देंगे, लेकिन कब बनाएंगे? जब बिहार का एक एक गरीब दलित का बेटा शिक्षित हो जाएगा, जब पैसा बचेगा। बिहार का एक एक स्कूल मंदिर से भी बढ़िया होगा। विद्यालय क्या है? माँ सरस्वती का मंदिर है ना। माँ सरस्वती को पूछते नहीं इन लोग। मैंने कहा कि जिस दिन बिहार का एक एक अकलियत, दलित, सभी जाति धर्म के बच्चे जब शिक्षित हो जाएंगे, स्कूल जो है मंदिर से बढ़िया हो जाएगा, उसी दिन मैं दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर बना दूंगा। पहले वो, फिर ये, पहले शिक्षा, पहले उसके शिक्षा, बाद मंदिर। पहले शिक्षा। ये चाहते नहीं गरीब दलित का बेटा आगे बढ़े। सर, और हम तो बधाई देते हैं ना मुख्यमंत्री जी को, शिक्षा मंत्री जी को, उप मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने बिहार के गरीब गुरबा को पढ़ने के लिए 1,85,000 नई शिक्षक की बहाली हम लोग निकाला। अब एक चीज़ बताइए, 8 महीने में हम लोगों ने कहा कि गरीब का बेटा पढ़ेगा और अच्छे जो है बीपीएससी के थ्रू टीचर बहाल होके जाएंगे। पेट में दर्द हो रहा है, ये चाहते नहीं कि गरीब का बेटा पढ़े। आपका सर एक बयान खुद का वायरल हो रहा है। आपने बोला था कि हमारा सपना था बचपन से गरीब का बच्चा अंग्रेजी में पढ़े। तो बिहार सरकार अंग्रेजी मीडियम लागू कर दे ना, कैमरा लगवा दे दिल्ली के तर्ज पे। शिक्षक तो बीपीएससी का दे ही रहे हैं, तब तो बिहार के गरीब बच्चों का भला हो पाएगा। इंतजार कर लीजिए, इंतजार करिए। और मैं आपको एक वचन देता हूं कि शिक्षक की जब बहाली हो जाएगी, बिहार के जो पूर्व के शिक्षक हैं वो और जो अभी बहाली होगी, दोनों मिल करके और एक नई आवाम देंगे। और हर गांव के गली में गरीब का बेटा अंग्रेजी बोलेगा। थोड़ा वक्त है, इंतजार करिए। उस ओर ध्यान है, इंतजार करिए बस। और मैं दावे के रूप में कह सकता हूं कि आप इंतजार कर लीजिए, एक समय आएगा कि गांव का मेरा बेटा अंग्रेजी में बात करेगा। यही है हमारी सरकार, यही है तेजस्वी जी की सोच, और हम करेंगे। सर कृषि सेक्टर से आप मंत्री हैं, एक बहुत ज़्यादा मुद्दा वायरल है पूरे बिहार में, स्पेशल तारी व्यवसाय को लेके। क्या वह आपसे जुड़ा हुआ मामला है मुझे नहीं पता, लेकिन उनके साथ समस्या ये है कि नीतीश जी ने बैन लगा रखा है तारी पर। जो गरीब गुरबा जो मजबूरी में तारी, सर कोई शौक से नहीं उतारता है। हम लोगों ने कभी ताड़ी पे बैन नहीं किया। हम लोगों ने कहा सरकार हमारी कहती है कि ताड़ी उतारिए, लेकिन उसका नीरा बनाइए। अगर कोई अच्छी चीज़ का गलत उपयोग हो रहा है और सरकार ने निर्णय लिया कि नीरा बनाइए, अगर नीरा बना करके आप चले जाइए गया में, वही जिलाधिकारी जिन्होंने पूरे गया जिला को ताड़ी उतारने वाले व्यापारियों को नीरा के रूप में तब्दील कर दिया। किसी चौराहे पे जाइए, इवन कि जब हम लोग की समीक्षा बैठक होती है तो हम लोग के सामने टेबल पे नीरा ही आता है, नीरा ही आता है, हम लोग उसको पीते हैं। सब अधिकारी इसके आड़ में गरीबों का आरोप है, जो लोग की शिक्षा उनके पास नहीं है, मजबूरी में तारी उतारते हैं, तो उनको पुलिस तंग करती है। ये पूरे बिहार की खबर है, सबको अब जो है जो एजुकेशन हम लोगों ने जो लाई है सिस्टम, अच्छे टीचर की जो बहाली होगी और पुराने टीचर नए टीचर मिल करके जब शिक्षा के इसमें सुधार होगा, अपने आप इस पर रोक लगेगा। आप देखते होंगे बिहार में जब जाइएगा, हम लोग तो देख के एकदम गर्व होता है, कोई एक गली नहीं है जहाँ बेटियाँ साइकिल से नहीं मिलती है, किताब पीछे टांगे हुए। तो एक समय आएगा कि हम उसके बराबरी में खड़े होंगे जिनके बच्चे डीपीएस में पढ़ते हैं। अब जब हम अच्छा काम करते हैं, कोई अच्छा, हम नौकरी की बात करेंगे तो वो मंदिर की बात करेंगे, हम नौकरी की बात करेंगे, युवाओं की बात करेंगे तो रामनवमी की बात करेंगे। माने हम कुछ भी बात करें बिहार की विकास के लिए तो मंदिर मस्जिद, मंदिर मस्जिद।
पाकिस्तान अब चाहे- ये बताइए, हाँ टीवी में डिबेट देखता हूँ मैं, पाकिस्तान में भूख मरी, जब पाकिस्तान में भूख मरी तो हिंदुस्तान में 5 केजी क्यों? जब पाकिस्तान में भूख मरी तो ये 5 केजी राशन हिंदुस्तान में क्यों? यहाँ भी तो भूख मरी, तो राशन के बजाय नौकरी क्यों नहीं? वो तो सर टीवी अखबार आपका है नहीं, जिसने गाय पाला है वही दूध खाएगा, तो वो टीवी अखबार तो न हमारा है न किसी का है, आपकी सरकार मतलब जंगल राज। सत्ता परिवर्तन का है। वही अखबार कल तक हमारी बात करेंगे, फिर सत्ता किसी की होती उनकी बात करते हैं। खैर उस पर मैं बहुत ज़्यादा नहीं जाऊंगा, लेकिन हमारा मिशन है कि हम बिहार के लिए काम करेंगे, हम गरीबों के लिए काम करेंगे, हम दलितों के लिए काम करेंगे, हम बिहार के किसानों के लिए काम एक करेंगे। आखिरी सर सवाल लेंगे कृषि से जुड़ा हुआ, क्योंकि हम लोग गाँव से आते हैं, तो लोग मैक्सिमम जो भूमिहीन लोग हैं, बहुत अधिक संख्या, बहुत आए दलित उसमें आते हैं, SC ST ओबीसी के लोग आते हैं, तो वो लोग पट्टे पे खेती मतलब ठेकेदारी पे खेती करते हैं, ठेका पे, अपना ज़मीन तो है नहीं। अब होता क्या है, बाढ़ आ गया, सुखाड़ आ गया, फसल तो नष्ट हो गया, तो मुआवजा जिसका ज़मीन है उसको मिल जाता है, बैठे बैठाए डबल। मैं आपको बता देता हूँ कि अभी हमने फैसला लिया है कि कृषि विभाग के जितनी योजनाएं हैं सब में रिजर्वेशन 50-50 का रेशियो होगा। कोई योजना हमारी होगी यांत्रिकरण में रिजर्वेशन, नलकूप तो रिजर्वेशन। अगर 100 करोड़ नलकूप में हम देंगे तो 50 करोड़ गरीब, दलित, अकलियत, अति पिछड़ा, पिछड़ों के लिए होगा। योजना ही लेने नहीं देते थे इन लोग किसी को। सारी चीज में हमने जो है परिवर्तन किया है। रिजर्वेशन पहली बार किसी मंत्री ने जो है इस तरह का व्यवस्था किया है, बहुत बड़ी कदम है। और रह गई बटाईदारों की बात, हमने तय कर दिया है कि प्रखंड मुख्यालय में कृषि समन्वयक लिख के देगा कि ये मालिक ये हैं और ये बटाईदार हैं, उनसे सिर्फ लिखवा लेना है कागज पे, तो पैसे अब सर वो खेल लिख कर देगा। अब वो लिख देंगे, जब लिखेंगे तो मुआवजा उसको बटाईदार को मिलेगा। और अब हुआ कि कृषि समन्वयक अगर बदमाशी करेगा तब क्या होगा, यह भी क्वेश्चन होता है। तो हमने कहा कि मुखिया और सरपंच भी लिख देगा तो करे, जो स्थानीय लोग हैं उनको पता होता है सब कुछ, तो मुखिया सरपंच भी इसको अब हमने ऑथराइज कर दिया। और बामेती में हमने बुलाया था 18 जिलों के कई मुखिया साथियों को, हमने कहा आपको दिया है हमने पावर, मुखिया सरपंच गरीब को जो है लिख दीजिए कि भाई ये गरीब है, ये दलित है, किसका ये जमीन किसान है, है, पता चले। सब लिख देगा, हम उसको देंगे। सर जो 29 से 30% लोगों के पास ज़मीन ही नहीं है, भूमिहीन लोग हैं, उसके तरफ कुछ है ध्यान कि उनको कैसे 5 डिसमिल का जो आपकी सरकार कहती है तेजी से कम हो पाएगा, मिल पाएगा? अभी आलोक मेहता जी जो है मंत्री जी, उनसे हमारी जो बात हो रही थी, उन्होंने कहा है कि 1 से 2 महीने के अंदर माने कई उस तरह के जो भूमिहीन लोग हैं उनको पर्चा बंटने जा रहा है, काम हो रहा है उस पर। भूमिहीन को हम ज़मीन देने जा रहे हैं, देंगे। हम तो गरीबों की बात करते हैं, हम तो एकता की बात करने वाले लोग हैं। जिस जाति धर्म में गरीब होगा हम उसको पर्ची देंगे, सभी जाति धर्मों को हम देंगे। लेकिन देश में वैसे व्यक्तियों से सावधान रहने की हम अपील करते हैं जो जाति धर्म के नाम पर देश को विखंडित करना चाहते हैं, आपस में लड़ाना चाहते हैं। अब बताइए कि इतने ये धर्म के प्रचार करते हैं, इतने बड़े बड़े मंदिर बना दिए, फिर भी कोई मूर्तियां पुलिस की साए में क्यों डुबाई जाती है? किसी धर्म की मूर्तियां साए में, पुलिस के साए में डुबाती है, तो भाई इतने धर्म के प्रचारक हो गए आप, तो ईश्वर क्या बताता है? ईश्वर तो कभी हिंसा करने के लिए नहीं संदेश दिया। हम गए थे एक जिले में और स्कूल के बच्चे को हम जो है प्राइज़ दे रहे थे, हमने उनको दिया अपने जेब से पैसे, हमने कहा एक कुरान खरीदना, मुसलमान की भी बेटियां थी, हमने कहा तुम दोनों सहेली हो, एक जो है कुरान खरीद लेना और एक रामायण खरीद लेना, और दोनों से हम मिलेंगे,
तुम कुरान पढ़ के बताना कि उसमें कहाँ हिंसा और नफ़रत लिखा हुआ था, और तुम रामायण पढ़ के बताना कि कहाँ हिंसा और नफ़रत लिखा था। दोनों बताना हमको। नहीं हमको बता पाओगे तो दोनों सहेली मिलकर के आपस में ये तय कर लेना कि जो लड़ाने वाले लोग हैं उससे सावधान रहना। ये दोनों कुरान और रामायण कहीं जो है ये आपस में बैर रखना नहीं सिखाया है। तो जो जाति धर्म के माने मंदिर मस्जिद के नाम पे जो लड़ाते हैं, भला बताइए, इतिहास मिटाना चाहते हैं। हमारे साथ सरबजीत पासवान जी जो बिहार सरकार में कृषि मंत्री हैं, और इन्होंने कई सवालों का, कई मसलों पे बेबाकी से अपनी प्रतिक्रिया दी है। कई सारे सुझाव कृषि क्षेत्र को लेके कि जो आगामी आने वाले समय में क्या कार्य योजना है उसको लेके भी इन्होंने कई सारी बातें कही, और साथ में जो देश में हिंदू मुस्लिम की राजनीति होती है उस पर भी इन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है। पूरी बातचीत कैसी लगी, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। रवि